हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय और सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड 4th सेमेस्टर के अंतर्गत प्राथमिक उपचार के में घाव या चिराव के विषय में हम लोग प्राथमिक उपचार के विषय में अध्ययन करेंगे। यानी घाव यानी हमारे जो मांसपेशियों में जो चोट लगने के कारण से यदि हमारी मांसपेशियों में कोई चीरा लग जाता है, यानी मांसपेशियाँ हमारी कट जाती हैं, त्वचा हमारी कट जाती है, या मांसपेशियों में कोई छेद हो जाता है किसी कील से या किसी अन्य साधनों से, शीशा से छेद हो जाता है या उससे चिराव हो जाता है, या हम ये कहें कि हमारी मांसपेशियाँ खरोच आ जाती है या मांसपेशियाँ कट गई हों कहीं गिरने के कारण से, या फिर अत्यधिक दुर्घटना होने के कारण से मांसपेशियाँ छत बिछत हो गई हों, तो जो हमारी मांसपेशियाँ छत बिछत हो जाती हैं, मांसपेशियाँ फट जाती हैं, या फिर मांसपेशियों में घिसाव आ जाता है, किसी कारण से घिसाव लग जाता है, या फिर हमारी मांसपेशियाँ कोई कील घुस जाता है, मांसपेशियों में छेद हो जाता है, या मांसपेशी किसी कारणों से या चोट लगने कारण से कट जाती है या फट जाती है, ऐसी परिस्थितियों में हमारा प्राथमिक उपचार क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो इस चीरा घाव के अंतर्गत इसके विभिन्न स्वरूप हैं, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि नहीं, बालक की मांसपेशियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिसके कारण से इसके एक चीरा हो गया है। उसका हम किस प्रकार से विद्यालय के अंतर्गत अध्यापक किन बातों को ध्यान में रख करके ऐसी अवस्था में छात्रा की ऐसी अवस्था में किस प्रकार प्राथमिक उपचार करें, यानी पहले उसको कौन सी सुविधा उपलब्ध कराए जिसके आधार पर वह उसको कम से कम नुकसान हो और जल्दी से जल्दी वह स्वस्थ हो सके। चलते हैं। पहला इसमें क्या है, घाव वाले स्थान की रक्षा। जैसे ही आप देखते हैं कि नहीं कोई बालक है, उसको मांस उसकी कट गई है या उसकी छत बिछत हो गई है, मांस या कट के लटक गई है, ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए कि जो घाव वाला स्थान है उसकी रक्षा करना चाहिए। रक्षा करने का यहाँ तात्पर्य है कि अगर उसमें साफ उसको बाहरी मक्खियों या धूल गर्दा इत्यादि उस पर न पड़े, ऐसी अवस्था में उसे किसी साफ़ कपड़े से ढक देना चाहिए, और उसमें ताकि वो अन्य चीज़ के कारणों से या गंदगी कारण से इन्फेक्शन न हो, यानी उस घाव वाले स्थान की रक्षा करनी चाहिए। अगर कुछ साफ़ सफाई डेटॉल हो तो उसे धो देना चाहिए। ऐसी अवस्था में उसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है संक्रमण बीमारियों से रक्षा करना। संक्रमण बीमारियों से इन्फेक्शन से बचाना। इन्फेक्शन का यहाँ तात्पर्य यह है कि एक प्रकार से इसी घाव वाले स्थान के कारण से इन्फेक्शन को भी बचाने के लिए हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि वो उसे मच्छर मक्खी या फिर अन्य चीज़ों या उसमें जो गंदगी लगी हो या कोई जो कुछ भी जिस अवस्था में भी वो गिरा है या जिस अवस्था में उसकी मांसपेशियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं, उस पर कीटाणुओं के कारण से या किसी अन्य कारणों से वह उस पर अन्य कारणों से कोई अन्य चीज़ उस पर न पड़े ताकि इन्फेक्शन न हो। और ख़ास तौर से ऐसी अवस्था में अगर खरोच वरोच आ गई तो डिटॉल से धो देना चाहिए और मरहम पट्टी कर देना चाहिए। अगर ज़्यादा चोट नहीं है तो मरहम पट्टी, तो इन्फेक्शन से उससे बचाया जा सकता है। अगला है कील आदि को बाहर। यदि हमारे किसी बाह्य अंगों में कील धंसी है, ज़्यादा नहीं हल्की फुल्की अगर कील धंसी है या कोई शीशा धंसा है, तो ऐसी अवस्था में उसे सामान्य रूप से चिमटी से या किसी सहारे से निकाल सकते हैं तो निकाल दीजिए, लेकिन हाँ निकाल देना चाहिए और निकाल करके वहाँ पर मरहम पट्टी कर देना चाहिए। तो ये भी इसका प्राथमिक उपचार का तरीका होता है। चौथा है साफ़ सफाई की। अगर खरोच लग गई है, मांसपेशियों में खरोच आ गई है, मांसपेशियाँ ऊपर से चमड़ी छिल गई है, तो ऐसी अवस्था में उसका साफ़ सफाई करके मरहम पट्टी कर देना चाहिए। अगला है क्षतिग्रस्त। हाँ, जो अगर मांसपेशियाँ कट गई हैं या वहाँ की मांसपेशियाँ घाव लगने से, दबाव लगने से फट गई हैं या फिर वह कट करके लटक गई हैं, ऐसी अवस्था में या कील धंस गई है, तो ऐसी अवस्था में कील बहुत ज़्यादा अंदर धंस गई है, तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए कि जो रोगी है या जिस बालक को चोट आई है, जिस बालिका को चोट आई है, उस क्षतिग्रस्त वाले स्थान को स्थिर अवस्था में रखना चाहिए। उसके शरीर को ज़्यादा हिलने डुलने नहीं देना चाहिए, ताकि उसके लिए अब हॉस्पिटल में ले जाना आवश्यक होता है। ऐसी अवस्था में उसे कहाँ ले जाया जाता है, क्षतिग्रस्त वाले हॉस्पिटल में जाना आवश्यक होता है। इसलिए जो क्षतिग्रस्त वाला जहाँ पर वो चोट लगी है, जहाँ पर वो मांस कट के लटक गई है या फट गई है, ऐसी अवस्था को ज़्यादा हिलाएंगे डोलाएंगे तो उतना ही ब्लड ज़्यादा आता है। तो ऐसी अवस्था में उसको स्थिर रखा जाता है, यानी क्षतिग्रस्त वाले में हलचल कम करनी चाहिए, हिलाना डुलाना शरीर को कम चाहिए। यह प्राथमिक उपचार में ध्यान रखना चाहिए। अगला है रक्तस्राव को यथाशीघ्र रोकने का प्रयास करना चाहिए। अगर रक्तस्राव ज़्यादा हो रहा है मांसपेशियों में, अगर
नर्वस सिस्टम यानी हमारा वो नसें भी अगर अत्यधिक प्रभावित हुई हैं तो ऐसी अवस्था में रक्त को रोकने का कार्य करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा रक्त बह रहा है तो ऐसी अवस्था में प्राथमिक जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचाना चाहिए। यदि रक्त कम बह रहा है तो ऐसी अवस्था में भी आप जो है उसको इस तरह से जो भी है जैसे भी हो उसको जो है यथाशीघ्र रक्त को रोकने का कार्य करना चाहिए कि रक्त न रुके, या उस तरह से वहाँ पर दवा पट्टी से बांध देना चाहिए, दबाव डाल देना चाहिए ताकि वहाँ से रक्त न बहे। एक तो ये होता प्राथमिक उपचार, इस बातों को ध्यान। अगला है चुभी हुई वस्तु को न निकालकर उसे स्थिर रखना। जैसे अगर पेट में कोई कील घुस गई है या फिर कोई शीशा घुस गया है या सीने में या फिर सर में या फिर गले में या जंघा में, तो ऐसी अवस्था में आपको इस बात का ध्यान रखना है। जंघा में भी तो नहीं तो इतना जो है जो संवेदनशील वाला स्थान है हमारे शरीर के अंतर्गत, अगर उस स्थान पर कोई कील या कोई भी चीज़ चुभी हुई तो उसे आप न निकालें, क्योंकि निकालते ही हो सकता है वो एक्सपायर कर जाए या जो अंग से क्षतिग्रस्त हो और वो ज़्यादा जो है दिक्कत उत्पन्न हो जाए। तो ऐसी अवस्था में उस चुभी हुई कील को उस स्थान से न निकाले, बल्कि वो चुभी हुई कील को हिलने डोलने न दें, क्योंकि वो जब वो तो छटपटाएगा। चुभी हुई कील है तो ऐसी अवस्था में उसको हिलने डुलने न दे, बल्कि उस चुभी हुई कील को स्थिर रखने का प्रयास करें कि वो स्थिर रहे, ज़्यादा हिले डुले न, जल्दी से जल्दी उसे हॉस्पिटल में पहुंचाए, क्योंकि हो सकता है वो निकालने के एक्सपायर कर जाए, या हो सकता है उसे निकालने पर ऑपरेशन की ज़रूरत हो जाए, हो सकता है उसे निकालने के बाद सर्जरी की ज़रूरत हो जाए, हो सकता है उसे निकालने के बाद ब्लडिंग अत्यधिक बढ़ जाए। तो ये सब बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। अगर चुभी कोई शरीर के अंतर्गत कमर से ऊपर और सर के गले या इत्यादि जगहों पे घुसी हुई हो कील, तो ऐसी अवस्था में उस कील वाले स्थान को स्थिर रखने का ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। अगला है आराम की अवस्था में लेटाना। अगर वो इस यानी चीरा या घाव संबंधी जो विभिन्न स्वरूपें हैं उसमें अगर किसी को चोट आती है, इसके अंतर्गत जो भी चोट आती है, तो उसको जो है इस अवस्था में लेटाएं कि थोड़ा वो आराम की अवस्था में लेटा रहे ताकि उसका दर्द कम हो, साथ ही ब्लड भी कम आए। तो इसमें जो है कभी कभी बांध भी दिया जाता है, तो कभी कभी मरहम पट्टी कर दी जाती है, कभी दवा भी हल्की फुल्की सामान्य दवा एंटीबायोटिक भी दे दी जाती है। तो इस प्रकार से वह आराम की अवस्था में रहे। ये जो मांसों का जो है ये तो बाहरी रहा, चीरा ज़्यादातर बाहर से ही संबंधित होता है, जो हमारे मांसपेशियों की छत बिछत होने से संबंधित होता है। तो ये सामान्य सी चीज़ें हैं, आप लोग भी जानते ही होंगे, परंतु बीएड सिलेबस में इसको पढ़ना था, तो एक अध्यापक को भी इन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है जल्दीबाजी में कोई ऐसा कदम उठा ले कि रोगी की जान खतरे में हो जाए या दुर्घटना से ग्रसित बालक काफ़ी दिक्कत में आ जाए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही व्यवहार करना चाहिए ताकि पेशेंट जो है जल्दी से जल्दी ठीक हो सके, कम से कम क्षति में जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। मुझे उम्मीद है कि इसका अर्थ और प्राथमिक उपचार आप समझ गए होंगे, पहले से भी कुछ थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। तो कैसा लगा वीडियो में बताइएगा। हरिओम।